नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं नीरज सिंह राजावत हमारे नक्षत्र एजुकेशन के ऑनलाइन मंच पर आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। और मैं लेकर आया हूं बीएसटीसी के विद्यार्थियों के लिए वास्तविक प्रश्नों की श्रृंखला, जो आपके लिए महत्वपूर्ण और उपयोगी हो सकती है। और आज हम चर्चा करने वाले हैं सामान्य ज्ञान के कई प्रश्नों के बारे में। अब हम चलते हैं आज के प्रश्न की ओर। किस तिथि से राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 संपूर्ण राज्य में लागू हुआ? किस तिथि से राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 संपूर्ण राज्य में लागू हुआ? ऑप्शन देखते हैं। 26 जनवरी 1994, 27 जनवरी 1994, 23 अप्रैल 1994, 1 मई 1994। प्रश्न को ध्यान से पढ़ें और उत्तर देने की कोशिश करें। प्रश्न को समझें, प्रश्न क्या पूछ रहा है। हम जब प्रश्न नहीं पढ़ते हैं, जल्दबाजी में हम प्रश्न का उत्तर गलत कराते हैं। जिस प्रश्न का उत्तर हमें याद होता है उसका भी हम गलत कराते हैं। किस तिथि से राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 संपूर्ण राज्य में लागू हुआ? 26 जनवरी 1994, 27 जनवरी 1994, 23 अप्रैल 1994, 1 मई 1994। हमारा आंसर होगा 23 अप्रैल 1994। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। उदयनाथ पर्वत राजस्थान के किस जिले में स्थित है? उदयनाथ पर्वत राजस्थान के किस जिले में स्थित है? जयपुर, अजमेर, अलवर, सीकर। उदयनाथ पर्वत राजस्थान के किस जिले में स्थित है? जयपुर, अजमेर, अलवर, सीकर। हमारा आंसर होगा अलवर। अब चलते अगले प्रश्न की ओर। अरावली पर्वतमाला दक्षिण पश्चिम में राजस्थान के किस जिले से प्रारंभ होकर उत्तर पूर्व जाती है? अरावली पर्वतमाला दक्षिण पश्चिम में राजस्थान के किस जिले से प्रारंभ होकर उत्तर पूर्व जाती है? जालोर, उदयपुर, प्रतापगढ़, सिरोही। हमारा आंसर होगा सिरोही। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और इसी तरह से हमारी श्रृंखला चलती रहेगी। अपनी तैयारी को और मजबूत बनाएं और श्रृंखला का आनंद लें और अधिक से अधिक प्रश्नों का उत्तर दें। निम्नांकित में से किस जिले की सीमा पाकिस्तान से नहीं मिलती है? निम्नांकित में से किस जिले की सीमा पाकिस्तान से नहीं मिलती है? बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, श्रीगंगानगर। निम्नांकित में से किस जिले की सीमा पाकिस्तान से नहीं मिलती है? बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, श्रीगंगानगर। हमारा आंसर होगा जोधपुर। अब चलते अगले प्रश्न की ओर। बीकानेर में प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? बीकानेर में प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? घग्गर, कंकाती, खारी, उक्त कोई नहीं। हमारा आंसर होगा उक्त कोई नहीं। अब चलते अगले प्रश्न की ओर। कामधेनु किस नदी को कहा जाता है? कामधेनु किस नदी को कहा जाता है? चंबल, माही, बनास, कांकनी। कामधेनु किस नदी को कहा जाता है? चंबल, माही, बनास, कांकनी। हमारा आंसर होगा चंबल। क्या होगा? चंबल। अब चलते अगले प्रश्न की ओर। राज्य में सर्वाधिक बीहड़ भूमि कंदराएं किस नदी क्षेत्र में है? राज्य में सर्वाधिक बीहड़ भूमि व कंदराएं किस नदी क्षेत्र में है? बनास, चंबल, कालीसिंध, पेड़च। राज्य में सर्वाधिक बीहड़ भूमि व कंदराएं किस नदी क्षेत्र में है? बनास, चंबल, कालीसिंध, पेड़च।
हमारा आंसर होगा चंबल। निम्न में से राजस्थान के किस जिले में बांका पट्टी पेटी फैली हुई है? निम्न में से राजस्थान के किस जिले में बांका पट्टी पेटी फैली हुई है? भीलवाड़ा, नागौर, चूरू, सीकर। हमारा आंसर होगा नागौर। अब देखते हैं अगला प्रश्न। सिरोही प्रजामंडल की स्थापना किसने की? सिरोही प्रजामंडल की स्थापना किसने की? भोगीलाल, मांगीलाल, गोकुलभाई भट्ट, नैनूराम शर्मा। सिरोही प्रजामंडल की स्थापना किसने की? भोगीलाल, मांगीलाल, गोकुलभाई भट्ट, नैनूराम शर्मा। हमारा आंसर होगा गोकुलभाई भट्ट। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मत्स्य संघ का गठन कब हुआ? मत्स्य संघ का गठन कब हुआ? 18 जुलाई 1947, 15 मई 1949, 25 मार्च 1948, 18 मार्च 1949। हमारा आंसर होगा 18 मार्च 1949। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मेरी मां रोती है तो रोने दो। मेरी मां रोती है तो रोने दो, मैं तेरी मां को हंसाने के लिए सैकड़ों माताओं को नहीं रुला सकता। उक्त वाक्य किसने कहा? अर्जुन लाल सेठी, हीरालाल शास्त्री, केसरी सिंह बारहट, अमरचंद। हमारा आंसर होगा केसरी सिंह बारहट। अब चलते अगले प्रश्न की ओर। जमनालाल बजाज का जन्म कब हुआ? जमनालाल बजाज का जन्म कब हुआ? 1899, 1884, 1904, 1895। जमनालाल बजाज का जन्म कब हुआ? 1899, 1884, 1904, 1895। हमारा आंसर होगा 1899। अब चलते अगले प्रश्न की ओर। इसी तरह से हमारी श्रृंखला चलती रहेगी। लगभग 3000 से अधिक प्रश्न हमारे YouTube चैनल पर अपलोड किए हुए हैं, जिनको आप पढ़कर अपनी तैयारी को मजबूत बना सकते हैं। और प्रतिदिन हमारी श्रृंखला जारी है। निम्न में से आदिवासियों का मसीहा किसे कहा जाता है? निम्न में से आदिवासियों का मसीहा किसे कहा जाता है? जय नारायण व्यास, भोगीलाल पांड्या, गोकुलभाई, जमनालाल बजाज। हमारा आंसर होगा भोगीलाल पांड्या। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और इसी तरह से हमारी श्रृंखला का आनंद लेते रहें, प्रश्न को ध्यान से पढ़कर उत्तर देते रहें। अधिक से अधिक आपके प्रश्नों के उत्तर आने चाहिए। आर्य समाज की स्थापना किसने की? आर्य समाज की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद, हरिभाऊ उपाध्याय, स्वामी दयानंद सरस्वती, विजय सिंह। आर्य समाज की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद, हरिभाऊ उपाध्याय, स्वामी दयानंद सरस्वती, विजय सिंह। हमारा आंसर होगा स्वामी दयानंद सरस्वती। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और इसी तरह से हमारी श्रृंखला चलती रहेगी। अबुल फजल ने यह किस दुर्ग के बारे में कहा कि यह दुर्ग इतनी बुलंदी पर बना है जिसके नीचे ऊपर की ओर देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है? अबुल फजल ने यह किस दुर्ग के बारे में कहा कि यह दुर्ग इतनी बुलंदी पर बना है जिसके नीचे ऊपर की ओर देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है? लोहागढ़ दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग। हमारा आंसर होगा कुंभलगढ़ दुर्ग। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ऐसा कौन सा दुर्ग है जो बिना नींव के सीधा पत्थर की चट्टान पर स्थित है? ऐसा कौन सा दुर्ग है जो बिना नींव के सीधा पत्थर की चट्टान पर स्थित है? कुंभलगढ़, गागरोन, मेहरानगढ़, नाहरगढ़। हमारा आंसर होगा
काग्रोन। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और इसी तरह से हमारी श्रृंखला चलती रहेगी। किस दुर्ग को दुर्गों का सिरमौर की संज्ञा दी गई है? किस दुर्ग को दुर्गों का सिरमौर की संज्ञा दी गई है? मेहरानगढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़, कागरोन। किस दुर्ग को दुर्गों का सिरमौर की संज्ञा दी गई है? मेहरानगढ़, कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़, कागरोन। हमारा आंसर होगा चित्तौड़गढ़। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अजमेर दुर्ग को किस नाम से जाना जाता है? अजमेर दुर्ग को किस नाम से जाना जाता है? अरावली का अरमान, पूर्व जिब्राल्टर, गढ़ बिडली, जमीन का जेवर। प्रश्न को ध्यान से पढ़ें और उत्तर देने की कोशिश करें। अजमेर दुर्ग को किस नाम से जाना जाता है? अरावली का अरमान, पूर्व जिब्राल्टर, गढ़ बिडली, जमीन का जेवर। हमारा आंसर होगा जमीन का जेवर। क्या होगा? जमीन का जेवर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान राज्य का अक्षांशीय विस्तार है 23 डिग्री 3 सेल्सियस दक्षिण से 30 डिग्री 12 सेल्सियस दक्षिण, 23 डिग्री 3 उत्तर से 30 डिग्री 12 उत्तर, 23 डिग्री 3 सेल्सियस उत्तर से 30 डिग्री 12 दक्षिण, 30 डिग्री 12 सेल्सियस उत्तर से 23 डिग्री 3 दक्षिण। हमारा आंसर होगा 23 डिग्री 3 सेल्सियस उत्तर से 30 डिग्री 12 सेल्सियस उत्तर। अब चलते अगले और अंतिम प्रश्न की ओर। अबली मेणी का महल किस जिले में स्थित है? जालोर, कोटा, बांसवाड़ा, जयपुर। अबली मेणी का महल किस जिले में स्थित है? जालोर, कोटा, बांसवाड़ा, जयपुर। हमारा आंसर होगा कोटा। ये थी हमारी आज की प्रश्नों की श्रृंखला। हम फिर मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।